सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ और कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के मैंने बताया था कि पटना यूनिवर्सिटी में इस बार जो एडमिशन है वो 12th के परसेंटेज पे स्टार्ट किया गया, मतलब 12th के परसेंटेज पे इस बार एडमिशन लिया जा रहा है। और वैसे में क्या कट ऑफ रहेगा, मैंने एक अनुमानित आइडिया आपको लास्ट टाइम दिया था लेकिन प्रॉपर दे नहीं पाया था। आज मैं बाकायदा आपके लिए टेबल बना करके लेकर के आया हूँ हर एक कोर्स के लिए, हर एक कॉलेज के लिए। आपको पता है पटना यूनिवर्सिटी में 5 कॉलेज है जहाँ पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है जो डिमांड में रहता है, जैसे मगध महिला कॉलेज लड़की के लिए, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय और पटना साइंस कॉलेज। 5 कॉलेज है और लगभग पांचों कॉलेज में रेगुलर और वोकेशनल दोनों कोर्स का पढ़ाई है, मतलब कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी होता है, कुछ रेगुलर कोर्स भी होता है। तो आज के इस वीडियो से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि किनका पहला मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अभी मैं बताऊंगा ना, अभी मैं बेसिकली फर्स्ट मेरिट लिस्ट बता रहा हूँ, अगला जो मैं बताऊंगा वीडियो फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, तो किनका किस मेरिट में एडमिशन हो जाएगा ये पता चल जाएगा। हालांकि आप भी पता कर सकते हैं, जो मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट बता रहा हूँ इससे 3 से 4% कम कर दीजिएगा, वो सेकंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किनका किनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन होगा। और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और ये सारा में जो डिटेल है, ये पटना यूनिवर्सिटी का जो पिछला मेरिट लिस्ट है, देखिएगा अभी भी वेबसाइट पे इसका अपलोडेड है पिछला मेरिट लिस्ट। और इसी पिछले मेरिट लिस्ट के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। पिछला मेरिट लिस्ट देखिएगा, अंदाजा के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा 96% तक कट ऑफ गया था। तो इससे मैं आपको जो पिछला मेरिट लिस्ट है 2024 का, 23 का, उसके हिसाब से मैं आपको एक प्रॉपर डेटा बनाया हूं। तो चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको उस पेज को। और ये रहा कट ऑफ लिस्ट जो मैंने आपके लिए बनाया है, हर कैटेगरी का कट ऑफ है और इसको मैं यहाँ से एक्सप्लोर करता हूँ। तो एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत अपनी करते हैं पटना कॉलेज से। पटना कॉलेज में समझिएगा, पटना कॉलेज में बीए का कोर्स होता है मात्र, मतलब रेगुलर में बीए का कोर्स। बीए के कोर्स के कट ऑफ को लेकर के बात करें, सब्जेक्ट 2 होता है, एक होता है डिमांडिंग, एक होता है नॉन डिमांडिंग। डिमांडिंग करने का मतलब जो सबको ही लेना चाहता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। तो यहाँ पे कट ऑफ को देखिए मैं समझाता हूँ, समझिएगा तेजी से। और इसको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का रेंज है, एक है डिमांडिंग का और एक है नॉन डिमांडिंग का। नॉन डिमांडिंग करने का मतलब फिलोसफी हो गया, उर्दू हो गया, मैथिली हो गया, संस्कृत हो गया, जो बच्चे अक्सर डिमांड में नहीं रहता है। तो कट ऑफ के बारे में बात करें तो यूआर यानी जनरल का कट ऑफ 92 से 94% जाएगा पहला। बीसी का कट ऑफ 86 से 90। ये जो आपका, जो आप ऊपर लिमिट देख रहे हैं ना, आप इसको रखिएगा। कम को आप, मतलब कम इतना जा सकता है, उससे ज्यादा कम नहीं, और मैक्सिमम इतना जा सकता है, ठीक है। तो 89% जाएगा बीसी का, ईबीसी का 87% तक, एससी का 82% तक, और एसटी का 78% और ईडब्ल्यूएस का 89%। अब अगर आपका इतना परसेंटेज है तो समझ लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको मिल जाएगा पटना कॉलेज का डिमांड से डिमांड पेपर, जैसा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे पेपर। वहीं नॉन डिमांडिंग पेपर जिनका चॉइस रहेगा, जैसा फिलोसफी, ये सब, तो इसका जो हार्डली जाएगा कट ऑफ वो 91 तक जाएगा। बीसी के लिए 85, ईबीसी के लिए 83, एससी के लिए 78 और एसटी के लिए 74 और ईडब्ल्यूएस के लिए 85% तक। तो लोअर लिमिट ने आप अपर लिमिट देखिएगा, ज्यादा ज्यादा इतना ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और ये मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया बता रहा हूँ, आप जब मेरिट लिस्ट आएगा तो मिला लीजिएगा, इसलिए क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से पूरा एडमिशन प्रोसेस कवर कर रहा हूँ, तो सारा मेरे पास एक्सपीरियंस है। आगे अब चलते हैं मगध महिला कॉलेज जिनका चॉइस है। तो मगध महिला कॉलेज के बारे में बात की जाए, डिमांडिंग सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए, और यहाँ पे लिखा गया है नॉन डिमांडिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं बीए के बारे में। अगर आपको मगध महिला में बीए के कोर्स में एडमिशन लेना है तो डिमांडिंग का कट ऑफ जाएगा यूआर में 93% यानी जनरल में, बीसी में 87 जाएगा, ईबीसी में 85 जाएगा, एससी में 80 जाएगा, एसटी में 75 जाएगा और ईडब्ल्यूएस में 88 जाएगा। मतलब 75% जिनका एसटी कैटेगरी है उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही एडमिशन हो जाएगा। वहीं नॉन डिमांडिंग सब्जेक्ट जिसका डिमांड कम में रहता है वो क्या जाएगा, हार्डली जनरल में जाएगा 90%, बीसी में जाएगा 83%, ईबीसी में 81%, एससी में 76 और एसटी में 72 और ईडब्ल्यूएस में 84%। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा और इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के डाउनलोड करके आराम से अच्छे से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर बीएससी के बारे में बात करें, आपको पता है मगध महिला में बीएससी का भी पढ़ाई चलता है और बीएससी में डिमांडिंग पेपर जैसे मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, बॉटनी का, इस टाइप का, और नॉन डिमांडिंग पेपर लाइक स्टैटिस्टिक्स, ये सब। तो इसमें डिमांडिंग पेपर का कट ऑफ 95 तक जा सकता है जूलॉजी जैसे पेपर में, मैथ जैसे पेपर में। वहीं पे बीसी का जाएगा यानी बीसी2 यानी बैकवर्ड कास्ट का सेकंड, यानी बीसी2 इसको कहते हैं, ठीक है। तो 88%, ईबीसी में 86%, एससी में 82, एसटी में 78 और ईडब्ल्यूएस में 89। वहीं नॉन डिमांडिंग पेपर में 91, 85, 83
ये आप ध्यान रखिएगा, यूआर का 91, बीसी का 85, ईबीसी का 83, एससी का 78, एसटी का 74 और ईडब्ल्यूएस का 85% तक जाएगा। वही जो बीकॉम का कोर्स है, बीकॉम के कोर्स के बारे में बात करें तो शुरुआती कट ऑफ यूआर के लिए जाएगा 92 तक, बीसी के लिए 86, ईबीसी के लिए 84 और एससी के लिए 79, एसटी के लिए 74, ईडब्ल्यूएस के लिए 87। मतलब कहा जाए मोटा मोटी 80 के आसपास आपका 80, 85, 86 यही के आसपास में लगभग कट ऑफ रहने वाला है। और एसटी का तो एडमिशन 74 पर ही हो जाएगा। वहीं अब बीएन कॉलेज के बारे में बात करते हैं। बीएन कॉलेज के अगर बीए पेपर के बारे में बात करें, बीए पेपर का क्या कट ऑफ जाएगा, तो यहाँ पे आते हैं, ये बेसिकली बीए के लिए है। बीए के बारे में बात करते हैं, ये बीए बीएससी लगभग दोनों के लिए चल जाएगा शायद, ठीक है। बीए और बीएससी दोनों रखिएगा, बीएन कॉलेज का बीए बीएससी एक साथ बता रहे हैं, ठीक है। डिमांडिंग सब्जेक्ट का 93 जाएगा, बीसी का 87, ईबीसी का 85%, एससी का 79, एसटी का 74 और ईडब्ल्यूएस का 87। नॉन डिमांडिंग पेपर जिसका डिमांड कम लगता है, जैसा फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, साइंस में स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सब का जो कट ऑफ जाएगा वो स्टार्टिंग 90 जाएगा, बीसी में 83 जाएगा, ईबीसी में 81 जाएगा, एससी में 76 जाएगा, एसटी में 72 जाएगा और ईडब्ल्यूएस में 83 जाएगा। मतलब 80 के आसपास जो रहेंगे उनका भी एडमिशन हो जाएगा। यहाँ देखिए 70 तक एसटी वालों का एडमिशन हो जाएगा, मतलब 68 तक उम्मीद है, तो एसटी वाला का 68% भी रहेगा, तो बीएन कॉलेज पहले मेरिट लिस्ट में ही उठ जाएगा। आगे बात करते हैं वाणिज्य महाविद्यालय में, आपको पता है बीकॉम का पढ़ाई होता है, ओनली एंड ओनली बीकॉम का पढ़ाई होता है और बीकॉम में कट ऑफ जाएगा 92% यूआर में, बीसी में 85 तक, ईबीसी में 83, एससी में 78, एसटी में 74 और ईडब्ल्यूएस में 86 तक, ठीक है। तो ये कट ऑफ चला जाएगा वाणिज्य महाविद्यालय में बीकॉम के लिए। अब आते हैं पटना साइंस कॉलेज, साइंस का सबसे फेमस कॉलेज है और इसमें बीएससी का क्या कट ऑफ जाएगा। डिमांडिंग पेपर के बारे में बात करते हैं, जैसे मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी जैसे पेपर के लिए तो 96% तक कट ऑफ जाएगा पटना साइंस कॉलेज का, सबसे टॉप कॉलेज है और कट ऑफ अच्छा खासा यहाँ पे कट ऑफ होता है। वही बात करते हैं बीसी में 89 तक, ईबीसी में 87, एससी में कट ऑफ जाएगा 83% तक, सोच सकते हैं, और एसटी में कट ऑफ जाएगा 78 तक और ईडब्ल्यूएस में चला जाएगा 90% तक कट ऑफ जाएगा पटना साइंस कॉलेज का। वही अगर जो नॉन डिमांडिंग पेपर है जैसे स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी है, भूगर्भ शास्त्र, इसका कट ऑफ जाएगा 91, बीसी में 85, ईबीसी में 83, एससी में 78 और एसटी में 74 और ईडब्ल्यूएस में 85। तो नॉन डिमांडिंग पेपर में केमिस्ट्री भी आप इसमें नॉन डिमांडिंग में ही रख सकते हैं, केमिस्ट्री का भी डिमांड थोड़ा सा कम रहता है तो आप इसको भी रख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं वोकेशनल कोर्स के बारे में, सेल्फ फाइनेंस कोर्स के बारे में, जिसमें आप खुद से पैसा दे करके पढ़ते हैं। और इसमें पहला कोर्स है पटना साइंस कॉलेज के बारे में बात करें तो पटना साइंस कॉलेज में बीसीए का पढ़ाई होता है। यहाँ पे कट ऑफ यूआर का 92 जाएगा, बीसी का 88 जाएगा, ईबीसी का 87 जाएगा, ईडब्ल्यूएस का भी 87 जाएगा, एससी का 82 जाएगा और एसटी का 78 तक जाएगा। तो आप ये कट ऑफ का रेंज है बीसीए का पटना साइंस कॉलेज का। पटना साइंस कॉलेज में और भी पेपर का पढ़ाई होता है, जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें आपका यूआर का 90, बीसी का 86, ईबीसी का 85, एससी का 85, एसटी का 79 और आपका जो एससी हो गया और ये आपका ईडब्ल्यूएस का क्या चल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा छूट मिलता है, वो 76 तक जा सकता है, ठीक है। जो पिछले बार का कट ऑफ गया ये एसटी का है, सॉरी ये एसटी का कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा देख लीजिएगा किसका कौन सा है, ये ईबीसी है, बगल में ईडब्ल्यूएस है, ये एससी है, ये एसटी है। चलिए आगे बात करते हैं बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस का, तो आपका 88% जाएगा यूआर में, कहिए यूआर में चला गया 88 और इसके बाद ये हो गया BC2, BC2 में जाएगा आपका कहां तक 84 तक, ये हो गया EBC 83 तक और EWS और EBC लगभग उसी के आसपास कट ऑफ होता है, इसमें 83 तक जाएगा। SC का कट ऑफ 77 तक और ST को 74 में ही मिल जाएगा बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स। अब आगे बात करते हैं दूसरे कोर्स के बारे में। बीएन कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स का पढ़ाई होता है, तो बीबीए है, बीसीए है, फंक्शनल इंग्लिश है। फंक्शनल इंग्लिश का कट ऑफ सुनिए, 84 जाएगा यूआर का, 80 जाएगा बीसी का, 79 जाएगा ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का भी 77 से 79 तक रहेगा, एससी का 74 और एसटी का मात्र 67 से 71% में ही आपको बीएन कॉलेज का आपको फंक्शनल इंग्लिश मिल जाएगा। वही अगर बात करते हैं बीसीए का तो 87 जाएगा यूआर में, बीसी में जाएगा 83 तक, ईबीसी में जाएगा 82 तक, ईडब्ल्यूएस में भी जाएगा 82 तक और एससी में जाएगा 73 से 77 के बीच में और एसटी में जाएगा 74 तक, ठीक है। अपर लिमिट आप रख करके चलिए। बीबीए के बारे में बात करेंगे बीएन कॉलेज में तो 89 यूआर का, बीसी का जी 85, ईबीसी का 84, ईडब्ल्यूएस का 84, एससी का 78 और एसटी का 75 तक, मतलब 75 है और आप एससी है, एसटी है तो फिक्स रखे बीबीए आपको पहले लिस्ट में ही मिल जाएगा। तो ये किस लिस्ट में आपको मिल जाएगा ये आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं पटना कॉलेज के बारे में। पटना कॉलेज में 3 कोर्स होता है प्रोफेशनल, बीबीए, बीसीए, बीएमसी, मास कम्युनिकेशन। बीबीए का 92 तक, बीसीए का 88 तक,
इसके बाद ईबीसी के लिए 87, ईडब्ल्यूएस 87, एससी 82 और एसटी 78 तक। बीसीए के बारे में बात करते हैं तो 89 तक, 85 तक बीसी में, ईबीसी में 84, ईडब्ल्यूएस में भी 82 से 84 के आसपास और एससी में 79 तक और एसटी में 75 तक। यानी अगर आप एसटी वाले हैं तो 75% है तो आपको पहले लिस्ट में मिल जाएगा। 4% घटा दीजिए, मतलब 71-70 तक रहिएगा सेकंड लिस्ट में, 64-65 तक आपका तीसरा लिस्ट में, और चौथा लिस्ट में आपको 58 और 60 वालों को भी मिल जाएगा बीसी जैसा डिमांडिंग पेपर एसटी कैटेगरी में। तो उसी तरीके से 4% पहला लिस्ट में घटा दीजिए, दूसरा मिल जाएगा, इस बार 4 घटाइएगा, तीसरा मिल जाएगा, 4 घटा दीजिए, आपको अंदाजा मिलते जाएगा। चलिए मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो 87 जाएगा यूआर में, 83 जाएगा बीसी में, 82 जाएगा ईबीसी में और 80 से 82 के आसपास ईडब्ल्यूएस जाएगा, 77 जाएगा एससी में और 74 जाएगा एसटी में। वाणिज्य महाविद्यालय में भी वोकेशनल कोर्स होता है और इसमें होता है बीबीए का कोर्स और यूआर में जाएगा 90 तक, बीसी में जाएगा 86 तक, ईबीसी 85 तक, ईडब्ल्यूएस 83 से 85 के आसपास, एससी में 80 तक और एसटी में 76 तक। 72 से 76 तक लुढ़क सकता है, थोड़ा सा डिपेंड करता है कितना ज्यादा फॉर्म अप्लाई आता है। मतलब उम्मीद रख सकते हैं 72% वालों का, एसटी वालों का 72% वालों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही बीबीए का टॉप कॉलेज वाणिज्य मिल जाएगा। आगे बात करते हैं मगध महिला कॉलेज के बारे में। मगध महिला कॉलेज में 3 वोकेशनल कोर्स है, बीबीए है, बीसीए और बीएसडब्ल्यू है। इसमें बीबीए का जाएगा 92 तक, बीसी का जाएगा 88 तक, ईबीसी का 87, ईडब्ल्यूएस का 85 से 87, एससी का 82 तक और एसटी का 74 से 78 तक। बीसीए के बारे में बात की जाए तो 89 तक, बीसी में 85, ईबीसी में 84 तक, ईडब्ल्यूएस में भी 84 के आसपास, एससी में 79 तक और एसटी में 75 तक। और बीएसडब्ल्यू कोर्स का कट ऑफ देखिए क्या सिचुएशन है। बीएसडब्ल्यू नॉन डिमांडिंग पेपर है, इसमें जनरल का कट ऑफ जाता है 78 तक, बीसी का 74 तक, ईबीसी का 73, ईडब्ल्यूएस का 71 तक जा सकता है और एसटी में 64 से एससी में 64 से 68 और एसटी में 60 तक। मतलब 60% वालों को पहले लिस्ट में ही मिल जाएगा बीएसडब्ल्यू। तो दूसरा लिस्ट में सोच लीजिए आ जाएगा 55 तक, तीसरा लिस्ट में 50 तक, चौथा लिस्ट में 45-46% वालों को भी ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप 4% घटा करके जितना भी सारा पेपर होता है पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी में, डिमांडिंग, नॉन डिमांडिंग, बीबीए, बीसीए, बीएमसी, बीएसडब्ल्यू, सारा पेपर का कट ऑफ बता दिया। ये पहला मेरिट लिस्ट है। जो पहला मेरिट लिस्ट मैंने आपको बताया, जिस कॉलेज जिस सब्जेक्ट से आपको मतलब रहे आराम से उसको देख लीजिएगा। मैं स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप अपने कॉपी में आप उसको लिख लीजिएगा कि पहला कट ऑफ जा रहा है। जैसे आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल कि पहला कट ऑफ जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं पहला कट ऑफ जा रहा है 92 किसी कैटेगरी का, किसी सब्जेक्ट का, तो आप दूसरा 4% घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 88 तक जा सकता है। फिर आप 4% घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये कहां तक जाएगा, ये 84 तक जाएगा। 4 से 5% घटा के चलिएगा और चौथा मेरिट में फिर 4-5% घटा के चलिए तो ये लगभग घसा करके कहां जाएगा, 80 तक आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट, चौथा लिस्ट। चौथा लिस्ट के बाद एक स्पॉट लिस्ट भी आता है लास्ट में, उसमें भी लगा के चलिए। मतलब समझिए कि 75, 92 जिसका कट ऑफ छू रहा है, समझ लीजिए 75-70 तक वो कट ऑफ जा सकता है। अगर सीट बचा रहेगा तो और कट ऑफ नीचे लुढ़केगा। मतलब थोड़ा सा ये गेम होता है सीट पे। यहाँ जो सीट है समझिएगा लगभग 3300 के आसपास रेगुलर में सीट है बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए, और लगभग 1200 के आसपास में सीट, या टोटल सीट है 4800, ये डेटा मिस हो रहा है। इसमें लगभग 3500 के आसपास सीट है रेगुलर कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम में, और 1300 के आसपास सीट है आपका वोकेशनल कोर्स बीबीए, बीसीए, ये सब में लगभग 4800 सीट है। और कभी भी ये दिमाग में नहीं लीजिएगा कि फॉर्म आप पहले भर दिए तो आपका सिलेक्शन पहले होगा। नहीं, फॉर्म सबका भरने के बाद में वो बनाने का काम होता है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अभी मेरा सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है, अभी हम फॉर्म भर देंगे या हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो क्या मेरा नया एडमिशन होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। फॉर्म आराम से 23 तक भी आप भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि एक बार और 8-10 दिन डेट बढ़ेगा, उम्मीद रहेगा कि फॉर्म आपका लास्ट मई तक भराएगा। चलिए, तो कट ऑफ का पूरा डेटा, एग्जैक्ट डेटा बताया, हम ओपन चैलेंज आपसे कर लेंगे। अगर इससे कट ऑफ ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो आप हमको आगे चल करके बता सकते हो। और अपनी जोड़ी, अपनी कहानी आज तक नहीं है, लगातार आपको अपडेट देंगे, आपका भी देंगे, आपके आने वाले बैच को भी देंगे, आपके पहले सीनियर्स को भी दे चुके हैं। चलिए, तो एग्जैक्ट डेटा मैंने आपको बताया है, डेटा पे विश्वास रखिए, परेशान होना जरूरत नहीं है। अगर आपका पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन न भी हो अगर कट ऑफ कम की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बैकअप में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी रखना है, उसमें भी एक से एक कॉलेज है, उसका भी कट ऑफ, उसके प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। बाकी एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए या कहीं भी किसी कॉलेज में एडमिशन को लेकर के किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो नीचे नंबर आपको शो कर रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी हेल्प चाहिए, आप व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको दे दिया हूँ, कॉलिंग नंबर है, जो भी आपको दिक्कत रहे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सो मच, थैंक यू।